हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2018 में आई एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी को जिसका नाम है अ क्वाइट प्लेस। और हाँ, कुछ ही दिनों बाद में इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट यानी अ क्वाइट प्लेस 2 को भी एक्सप्लेन करूंगा, तो नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो नाउ विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। तो इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारे पूरे अर्थ पे अब एलियंस का कब्जा होता है और ये साइज में बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। इन एलियंस को कुछ दिखाई तो नहीं देता, पर इनके पास हाइपर सेंसिटिव हियरिंग पावर होती है, यानी ये बिल्कुल धीमी आवाज़ों को भी सुन सकता है। और जिस जगह पे थोड़ी सी भी नॉइस होती है, ये वहाँ पहुँचकर उस चीज़ को ख़त्म कर देता है। और यही कारण होता है कि कुछ ही महीनों में अब अर्थ से पूरी ह्यूमैनिटी ही ख़त्म हो गई होती है, पर सिर्फ एक फैमिली को छोड़कर जो अभी भी ऐसी हालत में सरवाइव कर रहा होता है, ली और एवलिन, जो पेरेंट्स होते हैं और इनके 3 बच्चे होते हैं जिनका नाम होता है रेगन, ब्याव और मरकस। यहाँ दिखाया जाता है कि ये पूरी फैमिली अपने घर से दूर किसी दूसरे सुनसान शहर पे अपनी ज़रूरतों के सामान को ढूंढ रहा होता है, और ये लोग एक दूसरे से बात करने के लिए साइन लैंग्वेज का यूज़ कर रहा होता है, क्योंकि गलती से भी अगर इन्होंने कोई भी शोर मचाया तो वो एलियंस औरों की तरह इन्हें भी ख़त्म कर देगा। अब इसी दौरान ब्याव को अपने सामने एक खिलौना दिखाई देता है, पर वो उससे बहुत ही ऊपर रखा हुआ होता है। और यहाँ दिखाया जाता है कि ब्याव जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो वो खिलौना नीचे गिरने लगता है, बट लास्ट मोमेंट पे ही रेगन उस खिलौने को पकड़ लेती है और किसी भी तरह का नॉइस होने से बचा लेती है। अब ली यहाँ दबे पैर में आता है और वो उस खिलौने के अंदर लगे बैटरीज को निकाल देता है ताकि उसके वजह से कोई नॉइस क्रिएट ना हो। अब यहाँ से अपनी ज़रूरतों के सामान को ले लेने के बाद जब ये लोग यहाँ से जाने वाला होता है, तो यहाँ दिखाया जाता है कि रेगन ब्याव का मन रखने के लिए वो उस खिलौने को उसे दे देती है, पर बाद में दिखाया जाता है कि ब्याव छुपकर उससे दूर रखी बैटरीज को भी ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब दिखाया जाता है कि जब वो पूरी फैमिली वहाँ से अपने घर की ओर लौट रहा होता है, तो उसी वक्त ब्याव उस खिलौने के अंदर वो बैटरीज अटैच कर देता है, और जिसके वजह से वो खिलौना अब साउंड करने लगता है। ब्याव के जस्ट आगे रेगन होती है, पर वो उस नॉइस को नहीं सुन सकती क्योंकि वो डीफ होती है, यानी कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। और वो क्रिएचर अब ब्याव की ओर काफ़ी तेज़ी से आने लगता है। अब जब ली उस खिलौने के साउंड को सुनता है तो वो काफ़ी डर जाता है और वह ब्याव को बचाने के लिए उसकी ओर तेज़ी से दौड़ने लगता है, पर वो क्रिएचर बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है और वो ली के आने से पहले ही ब्याव को जान से मार डालता है। और ये होता है इस मूवी का इंट्रो। अब मूवी की सीन शिफ्ट होती है और 1 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि एवलिन अब प्रेग्नेंट होती है और वो अपने आने वाले बच्चे के लिए साउंड प्रूफिंग सामानों से अपने बेसमेंट को तैयार कर रही होती है। दूसरी तरफ ली उन खतरनाक क्रिएचर्स को मारने के लिए उनके बारे में सभी जानकारियाँ इकट्ठा कर रहा होता है। वो रेगन के लिए एक हियरिंग एड भी बनाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो हर बार नाकामयाब हो जाता है। इधर रेगन अपने भाई ब्याव के मौत के बाद अब बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगती है, क्योंकि वो उसके मौत का जिम्मेदार खुद को समझती है। अब आगे दिखाया जाता है कि डिनर करने के बाद जब रेगन और मरकस एक साथ एक गेम खेल रहा होता है, तो गलती से मरकस के हाथ से सामने पड़ी ऑयल लैंप टकरा जाता है और वो टूट जाता है। अब छत के ऊपर से इन लोगों को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और ये सुनकर पूरी फैमिली काफ़ी डर जाती है। जब ली विंडो के बाहर देखने जा रहा होता है तो वो देखता है कि वहाँ बस एक छोटा सा जानवर होता है, और ये देखकर उन लोगों को थोड़ी राहत महसूस होती है। अब थोड़े दिनों बाद दिखाया जाता है कि ली मरकस को मछलियाँ पकड़ने की ट्रेनिंग देना चाहता है और वो उससे अपने साथ चलने को बोलता है, पर मरकस नहीं जाना चाहता क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक होता है। पर फिर भी ली उसकी नहीं सुनता और वो उसे अपने साथ ले चलता है। जाने से पहले रेगन ली से कहती है कि मरकस के बदले वो उसके साथ चलेगी, पर ली उसे मना कर देता है और कहता है कि वो अपने मॉम का ख्याल रखे। अब जब ली और मरकस एक वाटरफॉल में पहुंचता है तो वहां ली जोरों से चिल्लाता है और यह देखकर मरकस डर जाता है। ली मरकस से कहता है कि यहाँ इस वाटरफॉल का आवाज़ हमारे आवाज़ से बहुत ज़्यादा है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो क्रिएचर्स यहाँ आ ही नहीं सकता। अब मछलियाँ पकड़ने के बाद मरकस ली से कहता है कि ब्याव के साथ जो हुआ उसके लिए रेगन खुद को दोषी समझती है और उससे ये लगता है कि आप भी उसे दोषी मानते हो। ली कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मरकस कहता है कि अगर आप सच में उससे प्यार करते हो तो आपको उसे यह बात बतानी चाहिए। अब दूसरी तरफ रेगन जब अपने कमरे में जाती है तो वो नोटिस करती है कि उसके बेड में एक हियरिंग एड रखी हुई होती है जो उसके डैड ने उसके लिए तैयार करा था। जब रेगन उसे अपने सर पे लगाती है तो वो डिवाइस अभी भी ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, और अब रेगन अपना बैग पैक करती है और अपने भाई ब्याव के ग्रेव में चली जाती है जहाँ उस एलियन ने उसे मार डाला था।
इधर जब ली और मरकज घर की ओर लौट रहा होता है तो रास्ते में उसे अचानक एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है और उसके सामने उसकी मरी हुई पत्नी होती है, जिसे शायद उसी एलियन ने मार डाला था। ये देखकर ली और मरकज काफी डर जाता है। ली उस आदमी को इशारा करता है कि वो बिल्कुल शांत रहे, पर यहाँ वो आदमी खुद को खत्म करने के लिए जोर से चिल्लाता है और अब ली मरकज को लेकर तुरंत वहाँ से भागता है और एक पेड़ के पीछे जाके छिप जाता है और तभी वो क्रिएचर वहाँ आता है और वो उस आदमी को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एवलिन की डिलीवरी का अब टाइम हो जाता है और जब वो बेसमेंट में जाती है तो धोखे से वो अपना पैर एक शार्प किल के ऊपर रख देती है और जिसके कारण उसके हाथ में रखी फैमिली फोटो टूट जाती है। अब किसी तरह एवलिन अपने पैर को उस किल से निकालती है और रेड बल्ब को जला देती है ताकि उस बल्ब को देखकर ली दूर से ही अलर्ट हो सके। अब उसी वक्त एक खतरनाक क्रिएचर उसके घर पे पहुंच जाता है और वो एवलिन को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ जब ली अपने घर पे रेड लाइट को देखता है तो वो समझ जाता है कि एवलिन की जान अब खतरे में है और अब वो मरकज को कुछ फायर क्रैकर्स देकर थोड़ी दूर भेज देता है ताकि वो उसे फोड़कर उन क्रिएचर्स का ध्यान भटका सके और ली अपने हाथ में एक गन लेकर अपने घर की ओर जाने लगता है। इधर दिखाया जाता है कि एवलिन किसी तरह उस क्रिएचर से छुपकर अपनी डिलीवरी के लिए एक बाथटब पे जाती है, पर डिलीवरी के दौरान काफी दर्द होने की वजह से वो उस दर्द को नहीं सह पाती और वो जोर से चिल्ला देती है। बट एट द सेम टाइम तभी दिखाया जाता है कि मरकज उन फायर क्रैकर्स को जलाकर वहाँ से भाग जाता है और उसी समय पटाखों के आवाज से वो क्रिएचर एवलिन से दूर चला जाता है। और इधर जब ली अपने साथ गन लेकर घर के अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि एवलिन की डिलीवरी अब पूरी हो गई होती है और अब वो एवलिन और अपने बच्चे को लेकर बेसमेंट पे जाता है और उस बच्चे के मुंह में ऑक्सीजन मास्क रखकर उसे एक बॉक्स में बंद कर देता है ताकि वो खतरनाक क्रिएचर उसके आवाज को ना सुन सके। अब इधर जब मरकज को लगता है कि उसकी ओर एक मॉन्स्टर आ रहा है तो वो वहां से भागने लगता है, पर रास्ते में उसे रेगन मिल जाती है। अब जब वो क्रिएचर रेगन और मरकज को मारने के लिए उनके पास पहुंचता है तो यहाँ दिखाया जाता है कि रेगन की हेयरिंग एड ऑटोमेटिक हाई रेंज की फ्रीक्वेंसी को इमिट करना शुरू कर देता है। इस हाई रेंज के नॉइस को ये क्रिएचर सह नहीं पाता और रेगन से दूर चला जाता है। दरअसल उन क्रिएचर्स की सबसे बड़ी कमजोरी ये नॉइस ही होती है। जहाँ वो थोड़े से नॉइस से अपने शिकार को ढूंढ पाता है वहीं हाई रेंज के नॉइस को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था और ये बात ली अब तक समझ चुका था और इसीलिए वो उस हियरिंग एड को बनाने में कामयाब हो जाता है और रेगन को भी अब ये बात समझ में आ जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ली एवलिन और अपने बच्चे को बचाकर अब रेगन और मरकज को ढूंढने चला जाता है, पर थोड़ी देर बाद यहाँ बेसमेंट में गलती से पानी जमा होने लगता है और इस पानी के आवाज़ को सुनकर वो खतरनाक क्रिएचर दोबारा यहाँ पे आ जाता है। अब जब एवलिन उस क्रिएचर को देखती है तो वो किसी तरह अपने बच्चे को बॉक्स से उठाती है और किसी दूसरे जगह पे छिप जाती है और उसी वक्त दिखाया जाता है कि रेगन और मरकज एक ग्रेन सीलो के ऊपर से अपने डैड को सिग्नल देने की कोशिश कर रहा होता है, पर गलती से मरकज का पैर फिसलता है और वो टैंक के अंदर गिर जाता है। और इधर जब वो क्रिएचर एवलिन पर अटैक करने ही वाला होता है तो उसे मरकज का आवाज़ सुनाई देता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब मरकज को बचाने के लिए रेगन टैंक के अंदर कूदती है पर वो मॉन्स्टर यहाँ भी आ जाता है, पर यहाँ रेगन का हियरिंग एड फिर से हाई रेंज की फ्रीक्वेंसी को इमिट करना शुरू कर देता है और जिससे वो मॉन्स्टर वहाँ से दोबारा भाग जाता है। अब किसी तरह रेगन और मरकज उस टैंक से बाहर निकलता है और वो दोनों ली से मिलता है। ली उन दोनों को एक पुरानी कार में छुपा देता है और वो उस क्रिएचर को ढूंढने लगता है, पर यहाँ वो क्रिएचर पहले से ही मौजूद होता है और ली के वार करने से पहले ही वो उस पर अटैक कर देता है और जिससे ली अब बुरी तरह घायल हो जाता है। अब वो क्रिएचर रेगन और मरकज को खत्म करने के लिए कार के पास पहुंचता है, पर यहाँ फिर से रेगन की हियरिंग एड हाई रेंज के नॉइस को इमिट करना शुरू कर देता है और वो क्रिएचर उससे थोड़ी दूर चला जाता है, पर यहाँ रेगन अपनी हियरिंग एड के नॉइस को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो उसे ऑफ कर देती है, जिससे वो खतरनाक मॉन्स्टर उसे मारने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। अब किसी तरह ली वहाँ से उठता है और वो रेगन से कहता है कि वो जैसा सोचती है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो ब्याओ के मौत का जिम्मेदार उसे कभी नहीं समझता था और वो उसे बहुत प्यार करता है। और अब दिखाया जाता है कि रेगन और मरकज को बचाने के लिए ली जोर से चिल्लाता है और वो क्रिएचर ली को खत्म कर देता है। अब यहाँ से रेगन और मरकज किसी तरह भागकर अपने मॉम के पास जाती है जो ये सभी चीज़ें ली के सिक्योरिटी कैमरे में देख रही होती है। वो मरकज को अपने छोटे से बच्चे को देकर रूम के कॉर्नर पे छुपा देती है और अपने हाथ में गन लेकर उस मॉन्स्टर का वेट करने लगती है। अब यहाँ रेगन को अपने डैड के नोट्स से पता चलता है कि उस मॉन्स्टर की सबसे बड़ी कमजोरी ये हाई रेंज की फ्रीक्वेंसी वाली नॉइस है जो असल में उसकी हियरिंग एड से इमिट होता है। और अब एंड में दिखाया जाता है कि जब वो क्रिएचर उन लोगों को खत्म करने आता है तो रेगन अपनी हियरिंग एड को एक माइक में सटाकर वॉल्यूम इंक्रीज कर देती है, जिससे काफ़ी पावरफुल रेंज के नॉइस को सुनकर वो मॉन्स्टर कमज़ोर हो जाता है और अपने हेड को जैसे ही खोलता है तभी एवलिन उसके हेड के नाजुक हिस्से पे शूट करके उसे ख़त्म कर देती है। बट वेट, ये सिलसिला अभी भी ख़त्म नहीं होता है। एवलिन कैमरे में देखती है कि बहुत बड़ी तादाद में उसी तरह के क्रिएचर्स उसकी ओर आ रहा होता है। चूँकि अब एवलिन और रेगन को पता है कि उस मॉन्स्टर को ख़त्म कैसे करना है, इसलिए अब रेगन उस माइक के वॉल्यूम को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर देती है और अब एवलिन अपने गन के साथ
उस मॉन्स्टर को ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाती है और इसी पॉइंट पे ये मूवी एंड हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी नीचे कमेंट करके बताओ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू।